लड़की 20 साल के बाद पहली बार घर लौटी। घर पहुंचते ही उसने सीधे हाउसकीपर को जोर से मारा, जिससे वह कुछ मीटर दूर जाकर गिर पड़ा। फिर उसने जमीन पर पड़े उस घर के नियमों की किताब को उठाया जो खास तौर पर उसी के लिए बनाई गई थी। उसने उसे हवा में उछाला, हाथों से पकड़ा और ठीक निशाने से उस घर के नियमों को दीवार पर टांग दिया। तब से बूढ़ा आदमी फिर कभी उन घर के नियमों का जिक्र करने की हिम्मत नहीं कर पाया, लेकिन उसके दिल में अब भी संतोष नहीं था। इसलिए उसने तुरंत योंगरेन को आदेश दिया कि लड़की को अच्छा सबक सिखाया जाए। लोग उसके शरीर को देखकर बातें करने लगे और कहने लगे कि उसका शरीर इतना गोरा क्यों है और उसके हाथ इतने मजबूत क्यों हैं। जरूर उसने गांव में बहुत मेहनत की होगी। ये सुनते ही लड़की ने उनसे कहा कि उसके बैग में रखी चीजें निकाल कर देखें। नौकरानी ने बैग में झांक कर देखा। तभी अगले ही पल लड़की तेजी से मुड़ी, कपड़े को सरकाया, पीठ घुमाई, पिस्तौल निकाली और ट्रिगर दबा दिया। उसी समय दूसरा भाई दरवाजे पर खड़ा होकर लड़की को देखने का इंतजार कर रहा था। अगले ही पल दो नौकरानियां घबराकर घर से बाहर भागी और चिल्लाते हुए बोली कि उसके हाथ में बंदूक है। लेकिन दूसरे भाई को लगा कि लड़की सिर्फ बंदूक का नाटक कर रही है, इसलिए वह खुद अंदर जाकर उसे नियम सिखाने के लिए आगे बढ़ गया। ये सुनकर लड़की बेहद गुस्से में आ गई। उसने तुरंत नहाने का तौलिया फेंक दिया और उसे पकड़कर बाथटब में दबा दिया। वह अपनी माँ का अपमान बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकी और जब तक माता पिता घर लौटकर नहीं आए तब तक उसने दूसरे भाई को छोड़ने से इनकार कर दिया। माता पिता के आने के बाद लड़की ने साफ कहा कि सबसे पहले घर की बेटी ने उसे गाली दी थी और कहा था कि उसे पालने वाला कोई नहीं है। उसने उसकी माँ के बारे में भी अपमानजनक बातें कही थीं, इसलिए वह खुद को रोक नहीं पाई और उसे सबक सिखाया। ये सुनकर पिता गुस्से में आ गया और कहा कि वह उसकी बहन है। उसी समय सौतेली माँ ने तुरंत माहौल संभालने का नाटक किया और अच्छे इंसान की तरह व्यवहार करते हुए कहा कि उसने खास तौर पर आंची से कहा था कि वह उसका स्वागत करे। तभी लड़की को समझ आया कि घर के जो सख्त नियम बनाए गए थे वे असल में उसी के लिए बनाए गए थे। यह सुनकर सौतेली माँ थोड़ी असहज हो गई और तुरंत प्यार दिखाने लगी। उसने कहा कि अब जब वह वापस आ गई है तो वह उसकी अच्छी बेटी है, लेकिन लड़की के मन में उनके लिए कोई अपनापन नहीं था। उसने साफ कहा कि उसकी माँ तो बहुत पहले मर चुकी है और अब वह इस घर से किसी तरह का रिश्ता महसूस नहीं करती। उसी वे फेंग हुआंग फिर से सामने आई है। असल में बचपन में पिता ने लड़की को गांव भेज दिया था, लेकिन वहीं उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसे बचपन से ही लड़ाई के मैदान में फेंक दिया गया और कठोर प्रशिक्षण दिया गया। 10 साल की कठिन ट्रेनिंग के बाद वह अंडरग्राउंड दुनिया की सबसे ताकतवर महिला बन गई, जिसे वेनफेंग की श्वे फेंग हुआंग कहा जाता था। इस बार उसका घर लौटना सिर्फ संयोग नहीं था, बल्कि वह अपनी माँ की हत्या की सच्चाई जानने आई थी। लेकिन पिता को यह विश्वास ही नहीं था कि उसकी बेटी इतनी खतरनाक और ताकतवर बन चुकी है।